Hello everyone, this is Saket Sir here, Faculty of English from HR Imperial Public School Chhapra. As you are watching on a screen, today I am going to teach you second poem of First Flight, whose title is Fire and Ice, which has been written by Robert Frost. Yes, fire and ice means what? जैसा कि आप देख रहे हैं, फायर मीन्स आग एंड आइस मीन्स बर्फ. बट इन द पोएम में क्या होता है, किसी भी पोएम में जनरली द नेचुरल वर्ड्स हैव सेवरल मीनिंग्स. जो नेचुरल वर्ड्स होते हैं उनके पास बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, है ना, और उनके डीप मीनिंग होते हैं जिनको कि कई तरह से सिंबलाइज किया जा सकता है. तो आइए सबसे पहले हम लोग टाइटल को क्लियर कर लेते हैं कि फायर एंड आइस का मतलब जो है कि क्या है. और इसके पहले वंस अगेन I would like to remember you that before attending the lecture, put your notebook, book and pen along with you, and you have to write all the important points in your copy during this lecture. Title फायर एंड आइस. पहले इसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं. फायर मीन्स, यहाँ पर पोएट का मानना है कि फायर मीन्स डिजायर. डिजायर मीन्स विश, इच्छा जिसको आप कहते हैं, पैसन आप कह सकते हैं. आइस मीन्स हेट, इनडिफरेंस जिसको बोला गया है ना. तो आइस का मतलब यहाँ पर इस पोएम में हेट बताया गया है, नफरत जिसको कहते हैं. फायर का मतलब डिजायर बताया गया है, विश बताया गया है ना. जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हो गया. और आइस का मतलब क्या है ना कि हेट हो गया. तो जैसा कि आपको बता दें कि इसके अलावे भी फायर और आइस के कई सारे मीनिंग हो सकते हैं. जैसे कि आप फायर को कह सकते हैं ग्रीड कह सकते हैं, लालच यहाँ पर कह सकते हैं, चूँकि विश से इसको कंपेयर किया जा रहा है, डिजायर से कंपेयर किया जा रहा है. कॉन्फ्लिक्ट कह सकते हो, लस्ट कह सकते हैं. आइस का मतलब हेट होता है, इंडिफरेंस हो सकता है, कोल्डनेस कह सकते हैं, क्रियोलिटी कह सकते हैं, इंटॉलरेंस कह सकते हैं, रिजिडिटी कह सकते हैं जिसको जिद्दी आप बोलते हो. तो देयर आर सेवरल मीनिंग्स ऑफ अ सिंगल वर्ड. मतलब एक सिंगल वर्ड का कई सारे जो मीनिंग्स हैं हो सकते हैं. एक पोएम में खासकर बहुत ज़्यादा मीनिंग हो सकता है. तो चलिए फायर और आइस को किस तरह से यूज किया गया है यहाँ रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा इस पोएम में, इसको हम लोग एक छोटा सा ब्रीफ करके पहले देख सकते हैं. बिफोर गोइंग टू द स्टैंजा पर जाने से पहले हम लोग इसको देख लेते हैं कि पोएम में आखिरकार ओवरऑल है क्या. आइए. द पोएट इज एनालाइजिंग द एंड ऑफ द वर्ल्ड. यहाँ पर पोएट ने क्या कहा है, वह एनालाइज कर रहा है, इस दुनिया को ख़त्म होने के बारे में सोचता है कि यह दुनिया जो है कि एक दिन ख़त्म हो जाएगी. कैसे? तो उसे लगता है कि विथ टू पॉसिबल कॉजेज फायर एंड आइस. दो पॉसिबल कॉज, पोएट का मानना है कि दो पॉसिबल कॉजेज हो सकते हैं दुनिया को ख़त्म होने के. एक क्या है, फायर, और दूसरा क्या है, आइस. तो फायर का मतलब यहाँ पर है ना, ये नहीं है कि फायर को जो है कि आग बताया गया है और आइस को बर्फ़ बताया गया. नहीं, फायर का मतलब हो गया है कि डिजायर मीन्स एक ऐसा डिजायर, हमारा जो डिजायर होता है वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा डीप होता है. और आइस का मतलब क्या है, हेट हो जाता है. जैसा कि जनरली पोएट का यह मानना है कि अगर हमारे जो डिजायर्स हैं वो काफ़ी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, देन वी स्टार्ट टू हार्म द नेचुरल थिंग्स. हम क्या करते हैं, अपने डिजायर को फुलफ़िल करने के लिए, अपने ड्रीम को कंप्लीट करने के लिए जो नेचुरल थिंग्स होते हैं उनको हम हार्म करना शुरू करते हैं, उनको नुकसान पहुंचाना शुरू करते हैं. एंड द डे विल कम दैट द वर्ल्ड विल बी डिस्ट्रॉयड. और इस तरह से क्या होगा कि एक दिन आएगा जिससे कि दुनिया क्या होगी, वो ख़त्म हो जाएगी. ऐसा पोएट का मानना है. दूसरी तरफ से पोएट कहता है कि अगर इसके बाद जो दूसरा कॉज है वो क्या हो सकता है, आइस हो सकता है. तो आइस मीन्स क्या, हेट. वी पीपल, हम क्या करते हैं कि जब हमारे जो आपस के जो कम्युनिकेशन है ना वो स्ट्रांग नहीं हो पाता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो होता है वो स्ट्रांग नहीं हो पाता है, देन वी स्टार्ट टू हेट ईच अदर. हम एक दूसरे से नफरत करना शुरू करते हैं. एंड दिस हेट लीड्स इनटू अ वॉर. और यह जो हेट होता है वो एक युद्ध में क्या होता है कि बदल जाता है, वॉर में बदल जाता है. और इस तरह से भी क्या हो सकती है ना, इसका भी आउटकम क्या निकल के आएगा कि जो दुनिया है वो एक दिन क्या होगी, वो खत्म हो सकती है. ओके. इन दिस पोएम, जो दूसरा पॉइंट है इसका, इन दिस पोएम द पोएट इज वेरी मच श्योर ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ द ह्यूमैनिटी.
इस पोएम में दूसरा बात ये बोला गया कि पोएट जो है वो बहुत ही ज़्यादा श्योर है इस बात को लेकर के कि वर्ल्ड को ख़त्म होने के पीछे कारण क्या है कि ह्यूमैनिटी का ख़त्म होना, मानवता का ख़त्म होना, हमारे अंदर की इंसानियत का ख़त्म हो जाना, तो वर्ल्ड भी क्या होगा, यह ख़त्म हो जाएगा। तो ओवरऑल पोएम का जो व्यू है आपको समझ में आ गया, फायर और आइस का सेवरल मीनिंग है ये समझ में आ गया। अब आगे हम लोग स्टैंजा 1 बाय 1 करके देख लेते हैं कि पोएट क्या कहना चाहता है। लिसन, फायर एंड आइस। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। देखिए 2 बार सम से आया है, इट मीन्स दैट दिस पोएम इंडिकेट्स और डिबेट। यहाँ पर एक डिबेट होता है। कुछ लोगों का मानना है कि यह जो दुनिया है वो ख़त्म हो जाएगी किससे से, फायर से, है ना, यह जो दुनिया है फायर से ख़त्म हो जाएगी। कुछ का मानना है कि जो दुनिया है वो आइस से ख़त्म हो जाएगी। तो फायर से 2 लेवल पे जो है ना कि ये दुनिया ख़त्म हो सकती है। कैसे, एक लेवल ये हो सकता है कि हीटिंग ऑफ अर्थ टू अ वेरी हाई लेवल, जो हमारी धरती है इस पर बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाए, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाए। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि हम अपने ड्रीम को कंप्लीट करने के लिए, डिजायर को फुलफिल करने के लिए नेचुरल थिंग्स को क्या करते हैं, हम लोग हार्म करना शुरू करते हैं। तो उससे ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज करेगा तो दुनिया ख़त्म हो सकती है। सम से इन आइस, कुछ लोगों का मानना है कि आइस से खत्म हो सकती है, हेट से खत्म हो सकती है। इस स्टैंजा में फायर को स्ट्रॉन्ग बताया गया है, दूसरे स्टैंजा में आइस के बारे में डिस्कशन किया गया है। आगे हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं तो कि फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, है ना, आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। तो यहाँ पर एक बात आया है आई, तो आई का जो मतलब है यहाँ ये आई, तो आई इंडिकेट्स फॉर पोएट, आई पोएट को बताया गया है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का मानना है क्या ना कि मैं फेवर करता हूँ किस चीज़ से दुनिया खत्म होगी, इनका मानना है कि फायर से दुनिया खत्म हो जाएगी। हमारी इच्छाओं की वजह से, हमारे पैशन, हमारे डिजायर की वजह से दुनिया का एक दिन क्या होगा, अंत हो जाएगा, ऐसा मानना है पोएट का। वो आइस का फेवर थोड़ा कम करता है ना। क्यों ऐसा, क्योंकि उन्होंने लिखा है कि फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, क्योंकि इन्होंने उस डिजायर के पावर को इन्होंने फील किया है कि डिजायर हैज सच ए स्ट्रेंथ दैट कैन डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, जिसके पास इतनी शक्ति होती है डिजायर के पास कि वो दुनिया को क्या कर सकती है, खत्म कर सकती है। तो यहाँ पर ये फर्स्ट स्टैंजा का मीनिंग ये निकलता है। दूसरे स्टैंजा में हम लोग देखते हैं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या कहते हैं। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट, यानी फिर से एक बार आया है, उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, अगर फायर से मान लीजिए कि दुनिया पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाती है, किसी वजह से बच जाती है, तो बट इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन यदि दोबारे दुनिया को खत्म होना पड़े, है ना, दोबारे दुनिया को खत्म होना पड़े, जैसे कि आप इसमें एक वर्ड देख सकते हैं पेरिस आया, तो पेरिस का मतलब होता है या तो डाई आप लिख सकते हो या फिर डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रक्शन या डिस्ट्रॉय भी इसका मीनिंग होता है ना। तो डिस्ट्रॉय मीन्स होता है बर्बाद करना। तो दोबारे अगर दुनिया को बर्बाद होना पड़े, खत्म होना पड़े, तो आई थिंक, मुझे लगता है, यानी पोएट को लगता है कि आई नो एनफ ऑफ इट, कि नफरत भी काफ़ी है किसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए, दुनिया को ख़त्म करने के लिए। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट, और उन्होंने कहा कि आइस भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। मतलब आइस मीन्स क्या, बर्थ नहीं, हेट, नफरत, है ना, रिगिडिटी, जो हमारे नेचर, जिद्दी नेचर होते हैं, है ना, ये सारी चीज़ें भी दुनिया को ख़त्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंड उट सफिस, तो सफिस का जो मतलब है यहाँ सफिशियंट होता है, इसमें IENT जोड़ लेंगे, यानी पर्याप्त होता है। तो आइस भी पर्याप्त है दुनिया को ख़त्म करने के लिए। तो इस तरह से 2 कॉज हैं अकॉर्डिंग टू पोएट इस दुनिया को ख़त्म करने के लिए। द फर्स्ट वन इज फायर एंड द सेकेंड वन इज आइस, एंड दैट्स व्हाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैज़ टाइटल्ड द पोएम फायर एंड आइस। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। इसके बाद जो है ना कि हम लोग जब आगे चलते हैं तो इसमें आपको कुछ होमवर्क है, वो मैं दिखा देता हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं। देयर आर सम क्वेश्चंस हियर। फर्स्ट, देयर आर मेनी आइडियाज अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड, जैसा कि बहुत सारे आइडियाज़ हो सकते हैं फायर एंड आइस के अलावा भी कि दुनिया कैसे खत्म होगी। डू यू थिंक द वर्ल्ड विल एंड समडे, क्या आपको ऐसा लगता है कि दुनिया एक दिन खत्म हो जाएगी? हैव यू एवर थॉट व्हाट वुड हैपन इफ़ द सन गॉट सो हॉट दैट इट ब्रस्ट, आपको क्या लगता है यदि सूर्य जो है, सन जो है बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है या फट जाता है, तो व्हाट हैपन, क्या होगा? इस चीज़ को आपको इस फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में लिखना है। द सेकेंड वन इज फॉर फ्रॉस्ट, फ्रॉस्ट के लिए ना फायर और आइस जो है कि
किस चीज़ के लिए स्टैंड करते हैं, यानी उसका मीनिंग क्या है उनके लिए। तो देयर आर सेवरल वर्ड्स इन दिस बॉक्स, यू कैन सी हेयर। कई सारे वर्ड दिए हैं, ग्रीड, कॉन्फ्लिक्ट, इनसेंसिटिविटी, एवरेसिव, फरी, कर्डनेस, ये सारे वर्ड्स दिए हैं। तो इसमें बताना है कि फायर के लिए कौन कौन सा वर्ड है और आइस के लिए कौन कौन सा वर्ड है ना। तो एक बार और शुरू में आप सुनेंगे, जब मैं फायर और आइस को एक्सप्लेन कर रहा था तो उसमें मैंने बताया कि फायर का मतलब सिर्फ विश और डिजायर नहीं हो सकता है, ग्रीड भी हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपको बता देना है फायर और आइस के लिए कौन कौन से वर्ड का यूज किया जा सकता है। थर्ड क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम। राइम स्कीम आपको बताना है। अगर आपने स्टैंडर्ड 9th में फिगर ऑफ स्पीच पढ़े होंगे तो राइम स्कीम आपको क्लियर करने आता होगा, है ना। और हाउ डज इट हेल्प द इन ब्रिंगिंग आउट द कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज इन द पोएम। पोएम में किस तरह के आइडियाज़ बताए गए हैं ये आपको एक्सप्लेन करना है। तो दोनों आइडियाज़ आप लिख देंगे, फायर से किस तरह से वर्ल्ड खत्म होगा, आइस से किस तरह से वर्ल्ड खत्म होगा अकॉर्डिंग टू पोएट, ये आप बता दीजिएगा तो आपका हो जाएगा। राइमिक स्कीम वाला जो कौन सा राइमिक स्कीम यूज किया गया है वो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको नहीं मालूम है तो, है ना। इसमें आप लिख देंगे ए बी ए बी सी बी सी बी सी बी, ये रैमिक स्कीम है। साउंड के ऊपर इसको हम लोग, है ना, ये और रैमिक वर्ड के ऊपर हम लोग इसको दिखाते हैं, तैयार करते हैं। जब हम लोग स्कूल में क्लास लेंगे तो थोड़ा सा इसको डीप पढ़ना है तो मैं बता दूंगा कि हाउ कैन यू प्रिपेयर द रैमिक स्कीम, आप कैसे निकाल सकते हैं, कैसे इसको प्रिपेयर कर सकते हैं स्टैंजा को देख करके। तो ओवरऑल जो है कि ये आपका एक छोटा सा बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम था जिसमें फायर और आइस का बहुत ज़्यादा डीप मीनिंग था। आई होप आप जो है कि पोएम पूरी अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ओके ना। और एक बार मैं फिर से आपको जो दिखा देता हूँ, तो इस क्वेश्चन को टोटल 3 क्वेश्चन है, आपको होमवर्क में कर लेना। होमवर्क करके आप एकदम क्लियर हैंड राइटिंग में होमवर्क करके अच्छे से फेयर कॉपी में आप इसको ग्रुप में पोस्ट कर देंगे, मैं सबकी कॉपी चेक कर लूँगा। और एक चीज़ कि जितने भी नोट्स मैंने इसमें आपको बताए हैं, स्टैंजा को छोड़ दीजिएगा, स्टैंजा छोड़ दीजिएगा, जो नोट्स है आपका फायर एंड आइस का, इसको आप नोट कर लेंगे। ये अगर आप नोट करते हैं ना तो इट विल बी हेल्प यू एट द टाइम ऑफ योर एग्जामिनेशन। आपके एग्जाम के टाइम में ये आपको हेल्प करेगा रिवाइज करने के लिए। इससे क्या होगा, आप इतना देख ले सकते हो तो कोई किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन आता है, एक्सट्रैक्ट आता है, तो आपके पास अगर स्ट्रॉन्ग कीज होते हैं तो विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग कीज यू कैन write the answer of any questions related to the chapter. So फायर एंड आइस आपका चैप्टर जो है कि सेकेंड पोएम कंप्लीट हुआ। और इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट होगा देन आपको नोट करके रखना है, और हम लोग जब लाइव क्लासेज आएंगे तो उसमें नोट को आप जो डाउट होगा आप उसको क्लियर कर लीजिएगा। आई होप आप फेयर कॉपी अपना जो भी नोट्स है ये और होमवर्क प्रॉपरली करके ज़रूर ग्रुप में पोस्ट करिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड एंजॉय योर डे।